दोस्तों, अगर आप वैश्विक घटनाओं के बारे में जानकारी या दिलचस्पी रखते हैं तो आपने डब्ल्यूटीओ का नाम तो जरूर सुना होगा। डब्ल्यूटीओ यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो मार्केश अग्रीमेंट के बाद 1 जनवरी 1995 को अस्तित्व में आया। इसने गेट यानी जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड का स्थान लिया। यह उसका उत्तराधिकारी बना। गेट की स्थापना 1 जनवरी 1948 को हुई थी। अब डब्ल्यूटीओ ने 1995 के बाद इसका स्थान ले लिया। डब्ल्यूटीओ के पास विश्व व्यापार को सुचारू रूप से चलाने की जिम्मेदारी है। आज इसके सदस्यों की संख्या 164 हो गई है। यह अपने सदस्य देशों को कुछ सब्सिडीज प्रोवाइड करवाता है, जिसको यह सब्सिडीज बॉक्स कहता है। डब्ल्यूटीओ के सब्सिडी के 3 बॉक्स हैं, जिसे यह ग्रीन बॉक्स, एम्बर बॉक्स और ब्लू बॉक्स कहता है। आइए इन तीनों के बारे में समझते हैं। अगर हम ग्रीन बॉक्स की बात करें तो यह विदाउट लिमिट्स है, यानी कि कोई भी देश किसी भी तरीके से इनको सब्सिडी दे सकता है, बस इससे ट्रेड डिस्टोर्शन ना हो। और इससे ज़्यादा ट्रेड डिस्टोर्शन होता भी नहीं है, क्योंकि इसमें जो चीज़ें शामिल की गई हैं वो हैं रिसर्च फंडिंग, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, डोमेस्टिक फूड एड्स, डिजास्टर रिलीफ, फार्मर ट्रेनिंग। इन सभी की बात ग्रीन बॉक्स में की गई है। इससे किसी तरीके का ट्रेड डिस्टोर्शन नहीं होता। अगर हम एम्बर बॉक्स की बात करें तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी, सीड्स, फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन, एमएसपी शामिल है। और विकसित देश अपनी पैदावार की कीमत का 5% से ज़्यादा सब्सिडी यहाँ नहीं दे सकते। वहीं विकासशील देश 10% से ज़्यादा सब्सिडी नहीं दे सकते। इससे ट्रेड डिस्टोर्शन हो जाता है, क्योंकि अगर एक देश किसी पदार्थ पर एमएसपी देता है या ज़्यादा सब्सिडी देता है तो उसकी लागत घट जाती है और पैदावार बढ़ जाती है, जिसके कारण विश्व व्यापार में बाधा उत्पन्न हो सकती है। तो भारत में किसान आंदोलन की यही एक सबसे बड़ी समस्या बना हुआ है कि किस तरीके से इसके अंदर तालमेल बिठाया जाए, क्योंकि सब्सिडी का जो मैटर है वो 10% से ज़्यादा नहीं किया जा सकता। लेकिन पीस क्लॉज के अंदर ये बात की गई है कि विकासशील देश जो हैं वो 10% से ज़्यादा सब्सिडी दे सकते हैं, लेकिन ये एक अस्थायी प्रावधान है, जैसा कि मैंने बताया। अगर हम ब्लू बॉक्स की बात करें तो इसमें लिमिटेड प्रोडक्शन की बात कही गई है। इसका इंटरनेशनल ट्रेड पर तो सीधा कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन यह एम्बर बॉक्स की तरह है और यह वकालत करता है कि देश उत्पादन को नियंत्रित करें, क्योंकि अगर उत्पादन ज़्यादा होगा विश्व व्यापार के अंदर बाधा आ सकती है। और एमएसपी जो है इसके अंदर ब्लू बॉक्स के अंदर डाली जा सकती है, क्योंकि एमएसपी से एक देश के अंदर किसी वस्तु को या किसी को ज़्यादा एमएसपी मिल गई तो उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, और प्रोडक्शन अगर ज़्यादा होगा तो ट्रेड के अंदर बाधा उत्पन्न होना स्वाभाविक है। तो इस तरीके से हम इन 3 बॉक्सेस को देख सकते हैं। ये बॉक्सेस नहीं बल्कि ये सब्सिडी का ही एक रूप है। विश्व व्यापार संगठन का कोई भी सदस्य देश हर साल अपनी पैदावार की कीमत का 10% से ज़्यादा सब्सिडी नहीं दे सकता। पैदावार की कीमत के आंकलन के लिए 1986-88 को आधार बनाया गया है। भारत ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा कि इससे देश में खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम लागू करने पर सब्सिडी 10% से ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए भारत को इस नियम से विशेष छूट दी जानी चाहिए। इसके समाधान के लिए डब्ल्यूटीओ की 2013 में बाली बैठक में एक अस्थायी समाधान निकाला गया, जिसके अनुसार अगर कोई विकासशील देश 10% से ज्यादा सब्सिडी देता है तो कोई अन्य देश इस पर आपत्ति दर्ज नहीं करवाएगा। लेकिन यह डब्ल्यूटीओ का अस्थायी विकल्प है, भारत इसका स्थायी समाधान चाहता है। लेकिन अब प्रश्न यह खड़ा होता है कि भारतीय किसानों की लड़ाई भारतीय सरकार से है या फिर डब्ल्यूटीओ से। यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में भारतीय सरकार का इस पर क्या रुख होगा और क्या भारतीय सरकार किसानों को यह समझा पाएगी। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या भारतीय सरकार किसानों की मांगे मानते हुए डब्ल्यूटीओ की सदस्यता त्याग देगी, या फिर डब्ल्यूटीओ विकासशील देशों के लिए मौजूदा व्यवस्था के अंदर आमूलचूल परिवर्तन करेगा। यह सब देखने वाली बातें होंगी। दोस्तों, ऐसी ही जटिल राजनीतिक और
सामाजिक घटनाओं को बड़ी सरलता से समझने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।